मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यह तब ज्यादा शब्द प्रभावशाली दिखता है जब हम बिहार के उस लाल की चर्चा करते हैं जिसने एक छेनी और हथौड़ी की मदद से विशालकाय पर्वत के सीने को चीरते हुए मार्ग बना देता है। उस दशरथ मांझी की बात हम कर रहे हैं जिन्होंने अपने मन को तब तक शांत व स्थिर नहीं किया जब तक उन्होंने अपने प्रण को पूरा नहीं किया। तो मैं भी यही कहूंगा कि सर, पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट मेंस की तैयारी करने वाले जितने भी तमाम अभ्यर्थी हैं जो कि सर रिजल्ट प्रीलिम्स के रिजल्ट का परिणाम का विलंब कर रहे हैं, वो अपनी ऊर्जा अपने उत्साह को शिथिल ना करें, कम ना करें, हतोत्साहित ना हो। परिणाम तो आएंगे, ठीक है, लेकिन सर परिणाम आने के बाद आप पश्चाताप मत करो, आपको अफसोस ना हो, ठीक है, आप ये चीज रिग्रेट फील ना करें कि सर हमने गलती कर दिया, ठीक है, हमें आंसर राइटिंग पहले से करना चाहिए था। तो हम उस उत्साह को बरकरार रखें, ठीक है। इसके लिए हम हिंदी निबंध की जो नई कड़ी है, ठीक है, उसमें हम एक टॉपिक लाए हैं जो टॉपिक है धर्म और विज्ञान। और आप ये देखेंगे कि ये टॉपिक बीपीएससी के अंदर, ठीक है, थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा। 68 के एसे का ये टॉपिक है कि धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है, विज्ञान के बिना धर्म अंधा है। ये टॉपिक मैं आप सभी के समक्ष, ठीक है, प्रस्तुत किया हूं, ठीक है, इसको लाया हूं। तो कहीं ना कहीं ये टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मैं फिर से एक बार ये कह दूं कि सर ये चैनल आपके प्रति समर्पित था, समर्पित है और समर्पित रहेगा। मैं दीपक कुमार, अगस्त्या यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और फिर से एक बार स्वागत करता हूं। चलिए अब हमारा टॉपिक देख लें कि सर आपने इसको कोड से स्टार्ट किया। जैसे हम स्टार्ट अगर करें, परिचय दे, तो परिचय में हम जो है ना सबसे पहले लिख सकते हैं, और ये हमारा कोटेशन से स्टार्ट होगा कि सर जहां धर्म के बिना विज्ञान प्रेजेंट है वहां अंधा धर्म है, और जहां विज्ञान के बिना धर्म रहे वहां अंधा विज्ञान है। और ये कोट जो है ना एमके गांधी साहब का है, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का है। तो ये हम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बताएंगे कि सर आखिर धर्म और विज्ञान में क्या संबंध है। जैसा कि सर आप जानते हो कि एक वर्ड आता है इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं म्यूचुअलिज्म, ठीक है, और उस म्यूचुअलिज्म का हिंदी होता है साहचर्य या सहभागिता। और उसे हम साइंस में अगर कहें तो साइंस का जो टर्म होता है वो होता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है, जिसमें हम कहते हैं सवाल और कवक की बात। तो इनमें क्या संबंध है? धर्म और विज्ञान का ठीक वही संबंध है जो आत्मा और हृदय में है। समझे बातों को, ठीक है। धर्म से आशय करुणा भाव एवं आस्था जैसे आचरण से है, वही विज्ञान इन सब को प्रमाणित करता है। अगर हमारा किसी धर्म में आस्था है और उस आस्था को हमने जो है अपने मन में बनाए रखा है और उसके अंदर वो अंधविश्वास है या फिर रिचुअल्स जो है, ठीक है, कुछ सुपरस्टिशंस है, उसको हम फॉलो करते जा रहे हैं क्योंकि वो धर्म से जुड़ा हो, और उसे अगर प्रामाणिकता प्रदान विज्ञान करती है तो धर्म जो है वो शीर्ष पे जाता है। इसे आप लिख सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं सर, यूरोप के अंदर ये मानसिकता थी लोगों की कि जो पहले कैथोलिक थे, जो ईसाई धर्म के अंदर दो पार्ट बटे, एक कैथोलिक एक प्रोटेस्टेंट। तो जो प्रोटेस्टेंट है वो नए थॉट को लेके आए, नए विचारों को समावेश करके, ठीक है, एक धर्म को जो है ना विकसित किया। वहीं पे जो कैथोलिक है वो कंजर्वेटिव थॉट के हैं, ठीक है, यानी सर जो पुराने समय से चले आ रहे हैं उस रूढ़िवादिता को वो मानते आ रहे हैं। तो सर सबसे बड़ी कमी क्या थी इसकी कि धर्म के अंदर बहुत सारे ऐसे पुस्तक में जो है ना, धार्मिक पुस्तक में ये दिया हुआ था कि जो पृथ्वी है, ठीक है, वही हमारा जो है ना मेन सेंटर है जिसके चारों ओर सभी ग्रह जो है परिक्रमा करते हैं। लेकिन सर जब विज्ञान का उद्भव हुआ, विकास हुआ, तो उसने इस प्रामाणिकता की जो है ना पुष्टि नहीं की और उसने बताया कि जो पृथ्वी है वो केंद्र में नहीं है बल्कि सूर्य केंद्र में है, और सभी जो ग्रह हैं या उपग्रह हैं या मेटेरॉइड्स जो हैं, ठीक है, या एस्टेरॉइड्स क्षुद्र ग्रह हैं,
वो सभी इस सेंटर की परिक्रमा करते हैं। इट मींस कि सर पृथ्वी की ना करके सूर्य की करते हैं। तो आप ये लिख सकते हैं कि सर बहरहाल करुणा व भाव से युक्त व्यक्ति एक सभ्य समाज का निर्माण करता है जहां सामाजिक न्याय, दूसरे के प्रति प्रेम की भावना, असमानताओं की कमी होती है, साथ ही धर्म के साथ विज्ञान की सामंजस्यता इन सबों की पूर्ति हेतु आवश्यक पथ प्रशस्त करता है। धर्म और विज्ञान ठीक वही संबंध है जो कवक और सहवाल में है, जो दोनों सहजीविता के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, जिसमें दोनों को एक दूसरे से फायदा मिलता है, अर्थात दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। मैंने बोला ना कि सर ये मत सोचो कि विज्ञान आया तो हमारे धर्म के बारे में गलत बोल रहा है। नहीं सर, अगर खामियां हैं, कमियां हैं, तो उसको क्या करना है कि विज्ञान की मदद से अगर उसने प्रमाणिकता दी है, उसको अगर सिद्ध किया है, उसको प्रूफ किया है, तो सिंपल सी बात है, फ्लक्चुएशन होना चाहिए। ठीक है, कट्टरपंथी विचारधारा जो है ना, वो किसी भी धर्म के अंदर जो है ना, उस धर्म को फलने नहीं देगा, फूलने नहीं देगा। ठीक है, तो ये चीज होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर देखें, धर्म और विज्ञान को खंडित करने वाले तत्व, इसके बारे में भी चर्चा करें कि आखिर इन्हें खंडित करने वाले तत्व कौन है। ठीक है, बाइफर्केट कौन कर रहा। तो विज्ञान व धर्म को खंडित करने वाला सबसे अहम तत्व हमारा अशिक्षा है, इलिटरेसी है। यह अशिक्षा ही है जिसके कारण धर्म विज्ञान पर हावी हो जाता है, जिससे समाज में कई तरह की कुरीतियां, अंधविश्वास तथा अज्ञानता का सृजन होता है, जो कहीं ना कहीं समाज को वर्गों में तथा देश को सांप्रदायिकता के आधार पर तोड़ने या बांटने का कार्य करते हैं, जिसका परिणाम हमने आजादी के समय 1947 में या फिर 1905 के अंदर बंगाल पार्टीशन, जो कि रिलीजन बेस्ड पार्टीशन था, और 1947 का जो रिलीजन बेस्ड पार्टीशन था, ठीक है, ये हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हम लिखेंगे। और एक चीज मैं और भी बोलूंगा, अब हम सारे टॉपिक्स लेके डिस्कस करेंगे, आपको भावार्थ, संक्षेपण, हर दिन अलग अलग टॉपिक जो है डिस्कस किया जाएगा। ग्रामर का पोर्शन मैं लेके आऊंगा। ठीक है, तो अब यहां पे देख लो कि सर ये तो हमने संबंध बताया, इसमें खंडित करने वाले तत्व के बारे में चर्चा की। अब यहां पे देखो धर्म और विज्ञान का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या लिख सकते हो। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यहां पे परिप्रेक्ष्य कर लेंगे। में बात की जाए तो यह कहना तनिक भी गलत नहीं होगा कि आज विज्ञान ने धर्म पर वर्चस्व बना लिया है, जिसके नतीजे अच्छे नहीं हैं। जिसके उदाहरण स्वरूप हम आज रूस यूक्रेन युद्ध को देख सकते हैं। इस रूस यूक्रेन संकट पर हमारे प्रधानमंत्री कई बार यह कह चुके हैं कि युद्ध किसी चीज का विकल्प नहीं है, यह व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बल्कि पूरी मानव के लिए खतरा है, जिसे शांति व संवाद से हल किया जा सकता है। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि शांति व संवाद धर्म का मूल भाव है। और सर धर्म का जब मूल भाव है तो आप शांति की बात कर रहे हो, सद्भाव की बात कर रहे हो, और एक तरफ युद्ध हो रहा है। तो बताओ कि एक तरफ शांति और एक तरफ युद्ध, क्या ये दोनों एक दूसरे के पूरक बन रहे हैं? नहीं सर, कहीं ना कहीं ये एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बनते जा रहे हैं। और हमने बोला कि बिना धर्म के विज्ञान क्या है? लंगड़ा है। ठीक है, तो सर कहीं ना कहीं आप इस पॉइंट को जरूर लिखें कि सर शांति सिखाता है हमारा धर्म और धर्म को विकसित करता है हमारा विज्ञान, क्योंकि विज्ञान की उत्पत्ति कहीं ना कहीं अध्यात्म से है और अध्यात्म किससे निकला है? धर्म से निकला है। तो इस पॉइंट को आप बिल्कुल जोड़ के लिख सकते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी ने शांति व स्थिरता के सिद्धांत पर बल दिया, जो धर्म का विज्ञान के साथ मिश्रण के उपरांत पैदा हुए सिद्धांतों की झलक देता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, शब्दों की जो है आप मर्यादा, ठीक है, शब्दों का जो यूज है वो देखें कैसे यूज करना है हमें। ठीक है, सिंपल वर्ड से, ठीक है, लेकिन जैसे मिश्रण है, ठीक है, उसके बाद से आप ये देख सकते हैं कि जो झलक वर्ड है, ठीक है, आप ऐसे ऐसे वर्ड्स जो है ना वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स यूज करके आप अल्टीमेट जो है ना अपना निबंध लिख सकते हैं। धर्म और विज्ञान की महिलाओं पर प्रभाव, अब इसके सब टॉपिक्स बनते जा रहे हैं। जैसे धर्म और विज्ञान के वर्तमान, ठीक है, परिप्रेक्ष्य, उसमें महिलाओं के प्रभाव, क्योंकि किसी भी राष्ट्र का विकास, ठीक है, वहां की महिलाओं पे ही निर्भर करता है। और ऐसा बोला भी गया है कि भारत का जो जीडीपी है उसमें महिलाओं की जो भागीदारी है वो बहुत कम है। भारत विकसित उस दिन हो जाएगा जब पुरुषों की तुलना में महिलाओं की जो भागीदारी है वो जब बढ़ेगी या उनके पैरेलल आएगी, तो भारत ऑलरेडी विकासशील से विकसित हो जाएगा। ठीक है, तो इतिहास गवाह है कि जब जब विज्ञान व धर्म ने एक दूसरे के ऊपर वर्चस्व हासिल किया है, तब तब अप्रिय घटनाएं घटित हुई हैं। जैसे
प्राचीन काल में लोपामुद्रा, अपाला, सिक्ता जैसी ये विदुषी नारियां थी जिन्होंने पुरुष विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ करती नजर आती थी। तब विज्ञान और धर्म का आपसी सामंजस्य, ठीक है, बना हुआ था। परिवार पितृसत्तात्मक होने के बावजूद समाज में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। वह यज्ञ आदि में भाग ले सकती थी, यज्ञोपवीत इट मीन्स कि जनेऊ धारण कर सकती थी। परंतु जैसे ही विज्ञान पर धर्म का प्रभाव बढ़ा, महिलाएं शिक्षा से वंचित हो गई, उनकी सामाजिक स्थिति न्यूनतम स्तर पर आ गई, धर्म का आडंबर ने घेर लिया। यूं कहे तो विज्ञान पूरी तरह से धर्म की आडंबर में अमावस्या के समय चांद की भांति छिप गया, क्योंकि अमावस्या की जो रात होती है वो काली होती है। इसमें बताया जा रहा है कि चांद छिप गया। पूर्णिमा में जो है वो चांद क्या होता है, यानी जो रातें होती हैं वो प्रकाशमय होती हैं। तो देखो शब्द कहाँ यूज किए गए। इस तरह धर्म की आडंबर में अमावस्या की समय, यानी अमावस्या के समय जो चांद है उसकी भांति छिप गया। तो शब्द जो है ऐसे अगर यूज करेंगे तो काफी प्रभावशाली आपका निबंध होगा। नेक्स्ट नंबर देखिए, धर्म और विज्ञान का समाज पर प्रभाव। इस पॉइंट को भी लिख सकते हो कि समाज पर क्या पड़ा। महिला समाज की हिस्सा है तो समाज में ओवरऑल क्या पड़ा। यदि हम धर्म और विज्ञान के सामाजिक प्रभाव की बात करें तो वर्तमान समय में, ठीक है, शिक्षित लोगों की जो संख्या है, लोगों की संख्या जो है, लोगों की संख्या पहले से काफी बढ़ी है। और यही कारण है कि विज्ञान ने काफी तरक्की कर ली है। आज लोग नए नए तकनीकों से जुड़ रहे हैं। विज्ञान के बढ़ते प्रभाव ने इंटरनेट, सोशल मीडिया तथा अन्य वेबसाइटों के माध्यम से पूरी दुनिया को आपस में जोड़ दिया है। यानी सर कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये वर्ल्ड काफी छोटा हो गया है। यहां एक जगह, यहां इस विकास ने तरक्की के कई रास्ते खोल दिए, वहीं से लोगों के पारिवारिक मूल्यों में गिरावट भी आ गई है। पति बरामदे में बैठा हुआ है, ठीक है, जो बीवी है वो किचन में है और मोबाइल से लगे हुए हैं। यानी जो अटैचमेंट है, जो पहले हम अपने फैमिली को टाइम देते थे, आज देखोगे हमारे घर के अंदर जो वृद्ध माता पिता हैं या जो वृद्ध हमारे पेरेंट्स हैं, कोई भी, ठीक है, वो बिल्कुल अलग पड़े रहते हैं और बच्चे उनके साथ नहीं बैठते, फैमिली में फैमिली मेंबर नहीं बैठते, क्योंकि सर जो टाइम उनका इन्वेस्टिंग है, ठीक है, या जो वेस्टिंग, उनको इन्वेस्टिंग नहीं कहेंगे, वेस्टिंग कहेंगे, वो क्या करते हैं, सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे, लाइक जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उस पर खर्च करते हैं। इससे क्या हो रहा है कि जो पहले, यानी धर्म की बात बच्चे कहाँ से सीखते हैं, अपने माता पिता से, अपने दादा दादी से, वो चीज़ उनमें नहीं आ पा रहा, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये टेक्नोलॉजी से जो है ना हम ट्रैप होते जा रहे हैं, तो पूरी तरह से वो घेर रखा है। दोनों की जब सामंजस्यता होगी ना सर, तभी आप सुसभ्य समाज बना पाएंगे, सुदृढ़ समाज बना पाएंगे। अब यहां पे देखो धर्म और विज्ञान का अन्य प्रभाव क्या क्या हो सकता है। जहां विज्ञान की सीमा खत्म, वहां से अध्यात्म की शुरुआत, अध्यात्म से ही धर्म का जन्म हुआ है। धर्म का सही ज्ञान लोगों को विवेकपूर्ण बनाने में मदद कर रहा है तथा लोग धर्म और विज्ञान के सामंजस्य स्थापित कर एक बेहतर समाज के निर्माण की ओर अग्रसर है। इट मींस कि सर ये आप प्रभाव के तौर पे नहीं कह सकते, ठीक है, आप ये लिख सकते हो। इसके बारे में हम जो है ना चर्चा करेंगे, ठीक है, कि धर्म और विज्ञान का अन्य प्रभाव क्या है। तो महिलाओं के बारे में बोला, समाज के बारे में बोला, बच्चों के बारे में बोला। यानी अब मैंने इसको बताया कि आप ये टॉपिक बना सकते हो, सब टॉपिक, और इस पर छोटा छोटा पॉइंट अपना लिख सकते हो, ठीक है। धर्म और विज्ञान का इतिहास पर क्या प्रभाव है। भारत में विज्ञान की स्थिति तब और खराब हुई जब मध्यकाल में मुस्लिम आक्रमणकर्ताओं ने, ठीक है, भारत में अपना शासन स्थापित किया। उस समय विज्ञान ने तो अपना औचित्य ही खो दिया। अब बस बचा था तो धर्म का बोलबाला, उसमें भी कट्टरता और कुरीतियां निहित थी। लेकिन आप ये देखोगे, मैंने ये वर्ड जो दिखा, मध्यकाल में मुस्लिम आक्रमणकर्ताओं ने, जो बाहर से इन्वेड करने आए, जो इन्वेडर्स थे, उनके बारे में चर्चा है कि सर कहीं ना कहीं जब वो आए तो धर्म की स्थापना ही उनका मूल जो है ना मकसद था, जिसके कारण से विज्ञान तो बिल्कुल खत्म ही हो गया, समूल नष्ट हो गया। चर्चा किस पे हो रहा था, जिसकी बोलबाला थी वो थी हमारा धर्म था, और कट्टरता भी जो है ना काफी ज्यादा फैला। तो ये हम लिख सकते हैं कि इतिहास पे क्या प्रभाव है। परंतु जब अंग्रेजों ने भारत को अपना उपनिवेश बनाया, तब कहीं जाकर विज्ञान का सूरज फिर क्षितिज से, ठीक है, बाहर निकला। एक और जहां पश्चिमी दुनिया में पुनर्जागरण, औद्योगिकरण जैसी प्रक्रियाएं संचालित हो रही थी, वहीं मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर, रूसो जैसे विद्वान अपनी बुद्धिमत्ता से आम जन को प्रेरित कर रहे थे, अपने ज्ञान से ये प्रेरित कर रहे थे लोगों को। तो ये पॉइंट हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट नंबर देखें। अब यहां इंडिया में बोल सकते हैं कि इंडिया में क्या था, जैसे
राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर जैसे प्रबुद्ध भारतीय सती प्रथा, विधवा विवाह आदि जैसी कुरीतियों के उन्मूलन के लिए संघर्षरत थे। यानी सर कहीं ना कहीं सती प्रथा की बात करेंगे तो हम ये कहेंगे कि इसे धर्म के आड़ में जो है ना किया जा रहा, ठीक है, कुकृत्य कहा जाए, ठीक है। लेकिन जब विज्ञान ने बोला कि नहीं ऐसा नहीं है, जब लोग शिक्षित हुए, प्रबुद्ध व्यक्ति ने इनके अगेंस्ट में जो है ना अपने विचार रखे, तो लोग जब जागरूक हुए तो इस प्रथा को बंद किया गया, ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान परिषद के प्रमुख, यानी सब, अब किस किस चीजों पे प्रभाव पड़ा ये देखो। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान परिषद के प्रमुख के कथन विज्ञान व धर्म की महत्ता के साथ साथ उनके पूरकता पर भी बल देती प्रतीत होती है। आज समाज के हर एक वर्गों में नैतिकता, संवेदना आदि की कमी देखने को मिलती है, जो कहीं ना कहीं धर्म को कमजोर कर रहा है। एक नैतिकवान व्यक्ति न सिर्फ स्वस्थ समाज का निर्माण करता है बल्कि मानव को भी मजबूत करता है। और नैतिक कौन होगा? जो धर्म से जुड़ा होगा। समझ में आया? तो धर्म और विज्ञान जब दोनों आपस में मिलेंगे तभी आपका जो है ना एक सुदृढ़ समाज बनेगा, ठीक है, सुसभ्य देश बनेगा, ठीक है। मानव ने आज विज्ञान के दम पर इतनी बड़ी धरती को मुट्ठी भर जगह में तब्दील कर दिया है। आत्मरक्षा की आड़ में हथियारों की होड़ लग गई है, साथ ही वैश्विक वर्चस्व को लेकर भांति भांति प्रकार के पैतरे अपनाए जा रहे हैं। और यही कारण है कि जो रूस और यूक्रेन की युद्ध हो रही है, इसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी कंट्रियां जो है रशिया को घेरने के लिए इस तरह के पैतरे अपनाए। और रशिया जो है ना देखा कि सर मैं भी तो महाशक्ति हूं, और अपने महाशक्ति का परिचय देकर, ठीक है, लोगों को, इट मींस कि कहीं ना कहीं ये अमेरिका, ठीक है, का जो सपोर्ट है ये यूक्रेन को मिला है, ठीक है, जिसके कारण, ठीक है, रशिया भी जो है वो मानने को तैयार नहीं, क्योंकि सबसे पहला नंबर आप नाटो का मेंबर बनने जा रहे थे और ये जो है चिढ़ है रशिया को, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं इस जमीन पे जो कि सर यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ जो सोवियत रशिया है, ठीक है, वो 1991 से पहले, ठीक है, ये रशिया का पार्ट होता था और उस जमीन पे वो अमेरिका को मंडराने नहीं देना चाहता, ठीक है। और नेटो का मतलब हो गया कि इनडायरेक्टली जो है ना वो किसका अफेयर है? वो अमेरिका का है, ठीक है। तो आप यहां पे देखें, कहने को तो हमने सब कुछ पा लिया परंतु वास्तविकता इससे परे है। हाल ही के दिनों में ब्रिटेन में रोडों और ट्रैफिक लाइटों का भीषण गर्मी की वजह से पिघलना, इतने ज्यादा टेम्परेचर है, ये क्या है? आप कहते हो डेवलपमेंट सर, विज्ञान, विद द हेल्प ऑफ साइंस वी कैन डू एनीथिंग, लेकिन क्या हो रहा है? वी कांट एनीथिंग सर। बारिश समय पे नहीं हो रहे हैं, जो इस तरह के, अब यहाँ पे आप क्लाइमेट के बारे में ऐड कर सकते हो थोड़ा बहुत, और यहाँ पे ऐड हमने किया कि अब लेटेस्ट जो है ना रोडों और ट्रैफिक लाइटों का भीषण गर्मी की वजह से पिघलना, जाड़े में बरसात की घटना तथा चक्रवातों का अनियंत्रित होकर आना, मानव सभ्यता व उसकी वैज्ञानिक ज्ञान पर प्रश्न चिन्ह लगाता हुआ प्रतीत होता है। ये पॉइंट लिखे। नेक्स्ट, जहां हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को पूजने की बात कही गई, वहीं विज्ञान इसे ऑक्सीजन का एक अच्छा वाहक एवं चमत्कार युक्त बूटी कहता है। क्या यह धर्म एवं विज्ञान की पूरकता को सिद्ध नहीं करता? ये दे सकते हो कि सर दोनों कॉन्ट्रास्ट नहीं है, आप धर्म से इसको जोड़ के देखते हो, ठीक है, और वहीं पे विज्ञान कहता है कि काफी ये जो है ना यूजफुल है। तो हो सकता है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो हमारे एंसेस्टर हैं, हमारे पूर्वज हैं, उन्होंने बोला हो कि इस पौधे को आप बचा के रखो, इसे धर्म से जोड़ दिया हो, और धर्म में लोगों का आस्था है। तो आपको ये जो है ना समझना है, और इसमें साइंस ने जो है ना कहीं धर्म को काटा नहीं, इसने प्रमाणिकता दी कि काफी ये यूजफुल जो है ना मेडिसिनल प्लांट है, ठीक है। तो ये हो गया, इसके आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, परेशान ना हो। विज्ञान के तार कहीं ना कहीं धर्म के गर्भगृह में समाहित है। देखो कैसा वर्ड्स यूज किया गया, ठीक है, कि सर गर्भगृह में समाहित है, होते हैं। यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि वर्तमान समय में विज्ञान का वर्चस्व धर्म पर हावी है, परंतु कोविड काल में लोगों ने जो भयावह व पीड़ा की आंधी का सामना किया, उसने लोगों को धार्मिक विचारों के प्रति सन्मुख कर दिया। लोग हरे राम कर रहे थे। जब इंसान मृत्यु के समक्ष होता है ना, तो कहीं ना कहीं वो धर्म से जुड़ने लगता है। ऐसा ये विचार मेरा है, ठीक है, मैं सबका विचार नहीं कहता, ये मेरा मत है कहीं ना कहीं, क्योंकि सर जब हम अपने युवावस्था में होते हैं तो हमारा जो उत्साह होता है वो हमें प्रेरित करता है कि हम हर डायरेक्शन को जो है ना टच करें, ठीक है। कहीं ना कहीं ये सबके साथ होता है, कमो बेस, ठीक है। लेकिन सर जब हम मृत्यु के निकट होते हैं तो हमारे दिमाग में जो है ना कुछ धार्मिक बातें आने लगती हैं, कुछ अच्छी चीजें आने लगती हैं। तो कोविड के समय जब भयावह स्थिति फैला हुआ था, लोग मर रहे थे, ठीक है, तो ये जो धर्म के प्रति जो उन्मुखता है, ठीक है, या जो धर्म के प्रति जो लोग का अग्रसर भाव था,
वो देखा गया, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा था। लोगों ने जो है ना वो पूजा पाठ करना, ठीक है, भगवान का नाम लेना, ठीक है, ऐसा शुरू कर दिया था। तो ये हम लिख सकते हैं। वस्तुतः जब विज्ञान व धर्म ने अपनी सामंजस्य बनाकर कार्य किया, समाज के व्यक्ति की प्रगति हुई। इसके विपरीत जब विज्ञान का पलड़ा भारी हुआ, तब विश्व युद्ध जैसी घटनाएं घटित हुई। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका द्वारा हिरोशिमा, इट मींस जापान, पर गिराया गया परमाणु हमला एक सैनिक घटना नहीं थी, बल्कि यह मानवता पर अभिशाप की भांति थी। वैसे ही 9 अगस्त, ठीक है, 1945, ठीक है, कहां पे? नागासाकी। इसको भी लिख सकते हो कि सर नागासाकी पे जो अटैक हुआ ये क्या था? ये मानवता पर प्रहार था, ना कि सर किसी देश पर प्रहार था। और अब हम इस पॉइंट्स में देखो निष्कर्ष के बारे में चर्चा करेंगे। तो निष्कर्षतः कहे तो विज्ञान और धर्म मानव के दोनों हाथों के अनुरूप है। अगर ये हाथ कट जाता है तो बहुत सारा आप काम तो कर लोगे सर, लेकिन सर आप ये बताओ कि जब ये आपके हाथ होते हैं तो कहीं ना कहीं आपको शक्ति मिलता है, बल मिलता है, और ये इक्वालिटी प्रदान करता है, ठीक है ना, देखते हो ना, ठीक है। तो ये चीज यहां पे दिया हुआ है, जिसमें एक के निष्क्रिय हो जाने पर दूसरे का औचित्य कम हो जाता है, उत्पादकता भी घट जाती है। आवश्यक है कि मनुष्य विज्ञान व धर्म की पूरकता को बनाए रखे। ये हम क्या बोल रहे हैं? हम अपनी राय दे रहे हैं, ठीक है। यहां पे आपको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना, आपको सीधे स्टेटमेंट देना है कि सर ये रियल में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, ताकि नैतिकवान व बंधुत्व युक्त समाज का निर्माण हो सके। साथ ही गांधी जी के सपनों का कल्याणकारी राज्य का मांग प्रशस्त हो सके। हालांकि वैज्ञानिक शोध व खोजें समय की मांग है, परंतु धर्म को उसमें समाहित करके रखना होगा। मानते हैं कि साइंस जो है ना, आज साइंस का जो है ना डिमांड है, ठीक है। हर देश अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, एक से एक टेक्नोलॉजी को जो है ना, टेक्नोलॉजी का निजात कर रहा है। जैसे हम इजराइल से जो है ना ड्रिप इरिगेशन लिए, डेजर्टिफिकेशन के लिए हम क्या कर रहे हैं, जैसे डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, ठीक है, डेजर्ट बनते जा रहे हैं, तो इससे हमें समाधान के लिए हम क्या कर रहे हैं, तो हम ग्रीन मॉफलर ला रहे हैं, जो सिस्टम आ रहा है, ठीक है, ग्रीन वॉल सिस्टम आ रहा है। सऊदी अरबिया से हमने ग्रीन वॉल सिस्टम लाया। तो या फिर ये जो आइडियाज है, ठीक है, वो हम क्या कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ साइंस। तो कहीं ना कहीं ठीक है आप उसका हेल्प लो, लेकिन सर उसको धर्म से जोड़ो, उसमें धर्म को समाहित करो, तभी जो ये मूल तत्व हैं हमारे, इट मीन्स कि जो हमारी शांति जो है, सद्भावना जो है, वो बनी रहेगी। सारे देश हथियार लेके सद्भावना की बात करते हैं। वैसे हम कहें तो हमारा जो प्रथम परमाणु परीक्षण पोखरण के अंदर हुआ, तो जब पूरे विश्व ने पूछा कि इंदिरा गांधी से, क्योंकि तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, तो सर उन्होंने यही जवाब दिया कि यह जो परीक्षण है, यह परीक्षण अंतरराष्ट्रीय शांति के हित की है, यानी ये शांति के लिए किया गया शक्ति प्रदर्शन है, ना कि दुश्मनी के लिए, ठीक है, ना किसी को परेशान करने के लिए, ना ही किसी मानवता को खत्म करने के लिए, ठीक है। तो हम अपने आइडियाज को देंगे, तभी मानव और प्रकृति में आपसी सामंजस्य बना रहेगा, अन्यथा वह दिन दूर नहीं जब मां रूपी पृथ्वी हिंसाओं व हथियारों रूपी ज्वालामुखी के ढेर पर बैठी प्रतीत होगी। अब बताओ तो कैसे शब्द हैं, आप ही समझो। तो सर आप ऐसे वर्ड्स क्यों? मैंने बोला प्रकृति में आपसी सामंजस्य बना रहेगा, अन्यथा वह दिन दूर नहीं जब मां रूपी पृथ्वी, ठीक है, क्योंकि भारत में हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, धरती मां। सो पृथ्वी हिंसाओं व हथियारों रूपी ज्वालामुखी की ढेर पर बैठी प्रतीत होगी, ठीक है। तो फिर हम अगले टॉपिक में, ठीक है, अगले सीरीज में जब हम आएंगे तो निबंध तो लेके आएंगे ही, साथ साथ हमारा जो टॉपिक होगा वो भावार्थ का होगा, संक्षेपण का होगा, ठीक है, ग्रामर के टॉपिक होंगे, उस पर हम डिस्कस करेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि फिर से जो है ना इंग्लिश की सीरीज जो है स्टार्ट की जाए, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।